तो स्वागत है आपका आज वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि ठीक ठाक होंगे। देखो, छुट्टी का दिन है बाजार के लिए, और बाजार में के लेके छुट्टी के दिन में हम ऐसे इन्वेस्टर थोड़ा रिलैक्स ही रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी खबर आपको जानना बहुत जरूरी है। देखो, खबर थोड़ी सी बुरी है, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि देखो, यहां घबराना नहीं है ना। यस, मार्केट की कंडीशन बिल्कुल खराब है, और यहां जो भी हम प्लान कर रहे हैं कि भाई हम लगातार निवेश करेंगे, इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत कुछ सोचा था, लेकिन एक्चुअल में थोड़ा मन में दुविधा सी बन गई है। तो जो खबर उसके बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि देखो, ट्रंप भाई साहब बिल्कुल भी शांत नहीं चल रहे हैं इस समय। इनको कुछ ना कुछ उंगली करने का लगातार प्लान चल रहा है इनका। फार्मा को लेके 100% टैरिफ तो लगा ही दिया था। रिसेंटली एक खबर और आई है कि भाई साहब फर्नीचर में भी 50% तक का टैरिफ इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है। और फर्नीचर की अगर मार्केट बात किया जाए ना, तो भारत की तरफ से यूएस को बहुत ज्यादा फर्नीचर रिलेटेड बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट होती है। 2022 और 23 से कंपेयर करेंगे, $5 अरब हमने एक्सपोर्ट किया था भारत से यूएस के लिए। तो बिजनेस भारत से यूएस पे अच्छा खासा हो रहा है। और भी इंपॉर्टेंट देखा जाए करोगे तो सीएजीआर रिटर्न, अगर फर्नीचर के बिजनेस के बारे में बात करेंगे, बहुत सारी कंपनियां हैं, उस पर तो हम गौर नहीं करेंगे फिलहाल तो। लेकिन ये फर्नीचर वाले जितने भी स्टॉक्स, जितनी भी कंपनियां हैं, लगभग 6 से 7% का सीएजीआर रिटर्न लगातार बना रही हैं। और इंपॉर्टेंट यह है कि आने वाले 2030 तक $43 अरब प्लान करने का मन हो गया था। लेकिन बीच में ये जो टैरिफ अनाउंसमेंट हुआ है 50%, मतलब भाई साहब, अगर फर्नीचर आप भारत से यूएस भेजोगे तो ट्रंप ने बोला है भैया 50% टैरिफ हम उसमें लगाएंगे। फार्मा में तो 1 अक्टूबर से 100% लगी रहा है, जिसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया था। अब एक और चीज है, हैवी ट्रक्स। देखो, ये खबर तो पहली बुरी खबर है, एक और खबर है, लेकिन कहने का क्या मतलब, एक खबर बताना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे जगह आप ये खबर पढ़ोगे ना तो बहुत अलग अंदाज में बताया गया है, लेकिन इसका असर भारतीय बाजार पे किस तरह पड़ेगा वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हैवी ट्रक्स को लेकर देखो, बहुत सारे ऐसे आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी मशीनरी, बड़े बड़े जो हैवी इलेक्ट्रिकल्स व्हीकल्स यहां से जाते हैं अमेरिका को लेके, जिसमें बहुत सारे बड़ी बड़ी मशीनरों का सामान जाता है, उसमें भी 25% तक का टैरिफ अनाउंसमेंट कर दिया गया है। तो ये तीनों चीजें बिल्कुल भी, देखो, खबर अच्छी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये तो पहला खतरा है भाई साहब। तो दूसरी खबर पे आ जाते हैं। दूसरी खबर ये है यूएस हायर एक्ट 2025 प्रपोज्ड है। अभी इसको फाइनल नहीं किया गया है, लेकिन अगर ये फाइनल हो जाता है तो डेफिनेटली भारतीय बाजार के लिए बहुत ही बुरी खबर हो सकती है आने वाले समय में। क्योंकि एज पर दिस बिल, इस बिल के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि अगर यूएस किसी बाहरी कंट्री को, जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, जापान, किसी को भी अगर यूएस काम देता है, कोई भी आउटसोर्सिंग होती है, तो सर 25% टैक्स एक्स्ट्रा यूएस को देना पड़ेगा। तो यूएस को मतलब कि सर ओवरऑल जो काम यूएस आपको दे रहा है, तो उसमें 25% आपको डेफिनेटली यूएस को सबमिट करना पड़ेगा। तो दो चीज हो सकता है यहां। पहली बात, या तो यूएस एक्स्ट्रा पैसा दे, या डेफिनेटली भारतीय बाजार की जितनी भी कंपनियां हैं, खासकर आईटी सेक्टर जितनी भी कंपनियां हैं, वो 25% यहां एक्स्ट्रा यूएस को दो। दोनों तरफ से कहीं ना कहीं रेवेन्यू भारतीय बाजार की आईटी सेक्टर कंपनियों का घटेगा। तो पता है क्या होगा इसमें, क्या करेंगे यूएस वाले, यही सोचेंगे कि भाई हम आउटसोर्सिंग क्यों करें, क्योंकि 25% तो हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, है ना। 25% तो एक्स्ट्रा होगा ही, एक प्रकार के इनडायरेक्टली टैरिफ ही हो गया है। क्योंकि पहले तो चलो बाकी चीजों में टैरिफ लगा दिया था, अब इन्होंने सर्विस इंडस्ट्री पे टैरिफ लगाने का प्लान कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ना, मतलब देखा जाए तो 50% का एक्स्ट्रा जो हमें काम मिलता है ना, खासकर आईटी सेक्टर में बाहर की कंट्रियों से मिलता है, बेसिकली यूएस से। तो देखो, मेंशन काफी है यहां की आईटी बिजनेस, अगर यूएस और इंडिया के बारे में बात किया जाए तो लगभग हमें मोर देन 55-60% तक का बिजनेस हमें यूएस से ही मिल रहा है। और जिसके बदौलत खास अगर आईटी सेक्टर की बात किया जाए तो बहुत अच्छा खासा एक रेवेन्यू जनरेट हम कर पाते हैं। और आपको पता होगा कि जितने भी आईटी लोग काम करते हैं आईटी में, इनका पैकेज वगैरह थोड़ा ज्यादा होता है। तो अब बेसिकली या तो इंडियन कंपनी का रेवेन्यू घटेगा, क्योंकि अल्टीमेटली यूएस को 25% एक्स्ट्रा चाहिए। अब या तो वो अपना खुद खर्च करें या कहीं और से ले, तो डेफिनेटली खुद तो खर्च करेंगे नहीं, कहीं ना कहीं से रेवेन्यू यहां कम होगा आईटी सेक्टर में। तो ये थोड़ा सा ना खबर उतनी अच्छी नहीं है, और इस चीज को लेके अभी फिलहाल प्रपोज्ड है।
मनाएंगे हम लोग जितने भी इन्वेस्टर हैं कि भाई साहब ये बिल पास ना हो जाए, क्योंकि अगर ये बिल पास हो गया तो डेफिनेटली काफी बुरी खबर यहां मिल सकती है सभी के लिए। यही बात अगर एक्ट के बारे में, तो एक्ट के बारे में लगातार आप पढ़ सकते हो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जिसमें की प्रोविजन है, कितना लगेगा, गोल उन्होंने मेंशन किया है। बेसिकली इनका गोल है ना कि भाई अमेरिका में ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएट करना, और जितनी भी जॉब, जितने भी काम है वो अमेरिका वालों को ही मिले, हम कुछ भी आउटसोर्स ना करें बाहर। कहने का मतलब यह है, तो यहां सिंपल मेंशन है कि भाई डोमेस्टिक जॉब क्रिएशन, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का भी वहां खतरा चल रहा है, यूएस लेबर मार्केट को भी बढ़ावा देने का है ना, तो इससे इंपैक्ट भारतीय आईटी सेक्टर को बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। ग्लोबल आउटसोर्सिंग धीरे धीरे कम हो जाएगी तो वो दिक्कत हो जाएगी। तो ओवरऑल कहानी देखते हैं क्या होता है, लेकिन फिलहाल ऐसे इन्वेस्टर अभी हुआ नहीं है, हो ना जाए बस ये हम मनाते हैं। बाकी आप लोग बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना, लगातार आप जो निवेश कर रहे हो लगातार करते रहो। डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़े बहुत म्यूचुअल फंड, थोड़े बहुत स्टॉक्स, थोड़े बहुत अपने डेट फंड में भी रखो, थोड़े बहुत गोल्ड इन्वेस्टमेंट में प्लान करो, लगातार करो। पैनिक में देखो ये खबर बहुत जगह आ चुकी है, तो पैनिक में अच्छी अच्छी कंपनियों का साथ नहीं छोड़ना है, और खासकर आईटी सेक्टर की। क्वालिटी सेक्टर में तो फ्रेश बाइंग के लिए मैं खुद भी नहीं किसी को कह रहा हूं कि फ्रेश बाइंग करो, लेकिन अगर ऑलरेडी आप हो तो सर यहां निकलना एक सॉल्यूशन नहीं होगा, है ना। थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं। बाकी काफी बड़े बड़े दिग्गज अगर कहा जाए तो बड़े बड़े दिग्गज भारतीय इकोनॉमी के लिए तो पॉजिटिव ही दे रहे हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो फिलहाल स्टैंड बाई पे रहो, टेंशन ना लो, अपने परिवार का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, और यस बाकी खबर आपको मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। मिलते हैं वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।